नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशेष सिंह है। मैं हूं NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करें, चाहे स्विंग ट्रेड करें, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, सब में वॉल्यूम का बहुत यूज होता है। अगर आप वॉल्यूम को सही इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आप देखेंगे 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादातर ट्रेडर और इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि अगर वॉल्यूम का बार रेड कलर का अगर ज्यादा बड़ा है तो उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा सेलिंग हो रही है मार्केट में, मतलब ज्यादा सेलर एक्टिवेटेड है मार्केट में। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम का बार ग्रीन कलर में है और अगर ज्यादा बड़ा है तो उनको ऐसा लगता है बायर ज्यादा एक्टिवेटेड है मार्केट में, जबकि वो एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आज समझते हैं कि बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर कैसे वॉल्यूम का यूज करके बहुत सारा पैसा बनाते हैं और कैसे वॉल्यूम को वो इंटरप्रेट करते हैं लाइव मार्केट में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि एवरी वीक पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ। और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली वॉल्यूम है क्या। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, जिससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर शेयर में खरीदार ज्यादा हैं या फिर उसके बेचने वाले ज्यादा हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर किसी पर्टिकुलर शेयर के 5 शेयर खरीदे जाएं और 5 शेयर बेचे जाएं, क्योंकि 5 शेयर अगर कोई खरीद रहा है मतलब 5 शेयर का एक बायर है, तो बाइंग तभी कर सकते हैं उसी शेयर की जब कोई सेलर होगा। अगर सेलर ही नहीं होगा तो 5 शेयर खरीद ही नहीं सकते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर अगर 5 शेयर खरीदे गए और 5 शेयर बेचे गए तो कुल मिलाकर टोटल वॉल्यूम कितना होगा, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना वॉल्यूम होगा। अब बहुत से ऐसे लोगों को यहां पर ऐसा लगता है कि 5 + 5 = 10, तो यहां पर 10 वॉल्यूम हो गया, जो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर वॉल्यूम 5 ही हुआ, क्योंकि जब 5 शेयर को बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो 5 ही शेयर थे जो जिसने बेचे उसी ने किसी सामने दूसरे ने खरीदे, तो 5 + 5 10 नहीं हुए, वो 5 ही शेयर थे जो बेचे गए, वही खरीदे गए हैं। तो वॉल्यूम यहां पर 5 ही होगा। इस कंसेप्शन को दिमाग में रख लीजिए। तो जब भी किसी भी शेयर का वॉल्यूम अचानक से बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है इस पर्टिकुलर शेयर के लिए। तो इस वॉल्यूम को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि अब प्राइस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बढ़ेगी या घटेगी। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू अब हम समझते हैं कि कैसे आप वॉल्यूम को इंटरप्रेट करेंगे लाइव मार्केट में और कब प्राइस बढ़ेगी और कब घटेगी, वॉल्यूम को देखकर अब आप सीखेंगे। तो चलिए चार्ट में देखकर समझते हैं कि कैसे आप वॉल्यूम का यूज करोगे और कैसे इंटरप्रेट करोगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में जाना है आपको और इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर वॉल्यूम आपको टाइप करना है। जैसे मेरे स्क्रीन पे आ गया, सबसे पहला वॉल्यूम ही आ रहा है, तो वॉल्यूम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कुछ इस तरीके के बार आपके सामने आएंगे। कुछ इस तरीके के बार आपके सामने ये आएंगे। जैसे कि मैं इस बार पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं 332 मिलियन का वॉल्यूम था। तो समझते हैं 332 शेयर उस दिन एक्सचेंज किए गए इस पूरे दिन में, ठीक है। क्योंकि मैंने वीक का लगाया है तो ये पूरे वीक का आपका वॉल्यूम दिखाएगा। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग में जाकर इस वॉल्यूम के सेक्शन में जाकर इसकी सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाके जो मूविंग एवरेज है ना 20 डेज का, उसमें क्लिक कर देना है, ये ओके कर देना है। अब आपको क्या बताएगा ये कि 20 डे का मूविंग एवरेज जो होता है ना, जो एक एवरेज चल रहा है वॉल्यूम का, वो आपको दिखाएगा। जैसे ये एक ब्लू कलर की जो छाया बन रही है, ये एक एवरेज है, इतना एवरेज रहता है इस अडानी पावर का, मैंने खोल रखा है। अगर इस एवरेज से जब भी देखो ये ऊपर शेयर प्राइस निकलेगी, तब कुछ ना कुछ उस दिन पर्टिकुलर जरूर बढ़ा हुआ होगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए वॉल्यूम को कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको समझ लेते हैं। और वॉल्यूम के साथ ना आप जब भी देखना, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आप यूज करते हैं परफेक्ट, तो एक परफेक्ट रेसिपी हो जाती है और आपको अपनी ट्रेडिंग बहुत अच्छी खासी आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आप कैंडलस्टिक को यूज करना सीखना चाहते हैं तो ये वाला मेरा वीडियो देख लेना। इसमें मैंने एक एक कैंडलस्टिक डिटेल में मैंने आपको समझाई है। तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो, अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो उसके साथ, तो उसका क्या मतलब होता है। अगर प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है, आप क्या मतलब निकालेंगे। इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मतलब यहां पर बाइंग जो हो रही है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है और इस समय एंट्री लेने का सही वक्त है। और इसका मतलब होता है कि बाइंग साइड में आप एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाइंग साइड में देखिए, अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा है। अगर वॉल्यूम बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ रही है, इसका मतलब आप हमेशा इंटरप्रेट इस चीज से कीजिए कि वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है बाइंग साइड में। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड के लिए और अप ट्रेंड भी। और जो अप ट्रेंड चल रहा है ना,
मतलब लगातार जो ट्रेंड चल रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। आपको अप ट्रेंड, आपको इंटरप्रिटेशन अगर ऐसे समझ नहीं आता तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं। आप इस चार्ट को देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। यहां पर देखिए मैंने बेल का चार्ट खोल रखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इस जगह जरा देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, मतलब ना प्राइस ऊपर जा रही थी ना कोई खास नीचे जा रही थी, लेकिन अचानक, लेकिन इस समय देखो कि वॉल्यूम भी एक एवरेज वॉल्यूम ही चल रहा है इन दिनों में, ना कोई खास ऊपर है ना कोई खास ज्यादा है। लेकिन अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम एवरेज से ऊपर निकलने लगा उस समय ही पर्टिकुलर शेयर प्राइस भी आप देख सकते हैं, शेयर प्राइस भी ऊपर जाने लगी। और यहाँ देखो इस पूरे एरिया में देखो कि शेयर की जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने लगा, उसके साथ साथ आप देखो प्राइस भी ऊपर बढ़ने लगी। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, इसीलिए ये वॉल्यूम बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ी। मतलब जब भी वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस बढ़े, आप समझ जाना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं बाइंग साइड के लिए। तो आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्राइस तो बढ़े, प्राइस इंक्रीज हो लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो, प्राइस तो बढ़े लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो, इसका क्या मतलब है? इसको मैं चार्ट पे समझा देता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है मैं आपको पहले बता देता हूं। जब भी ऐसा हो कि प्राइस इंक्रीज हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो तो इसका मतलब है कि वहां पर वीक अप ट्रेंड है। मतलब ट्रेंड तो, प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन कभी भी रिवर्सल हो सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस में। तो इस समय अलर्ट होने का वक्त है, कॉन्शियस होने का वक्त है, और रिवर्सल के भी चांसेस है। यहां से हो सकता है प्राइस अभी तो ऊपर जा रही है लेकिन यहां से नीचे भी जा सकती है। मान के चलिए आपको ये कुछ नहीं समझ में आया, मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूं। यहां पर प्राइस तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। क्या आपको दिख रहा है कहीं पर ऐसा? आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कहां प्राइस बढ़ रही है, कहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? अब देखो मैं आपको समझाता हूं। इस जगह जरा देखिए, यहां पर देखो कि एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा था इन दिनों में, यहां पर कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहां पर देखने वाली बात थी कि प्राइस तो बढ़ रही थी। इस जगह पर प्राइस बढ़ रही है, इस जगह से जरा देखिए, मैं यहां पर आपको एक पूरा सेगमेंट देता हूं। यहां से प्राइस बढ़ रही है लेकिन आप ये देखो, देखने वाली बात क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्राइस ऊपर लगातार जा रही है लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा नहीं है। तो जब भी ऐसा हो तो आप कॉशियस हो जाना, अलर्ट हो जाना, क्योंकि यहां से अप ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। तो देखिए प्राइस यहां से फिर नीचे चली गई, ये है वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन। और लगातार आप देख सकते हैं इसके बाद से वॉल्यूम जो है वो अपने एवरेज से, ये जो लाइन है ना एवरेज वाली, ये जो लाइन देख रहे हो ये वाली, एवरेज से नीचे ही चल रहा था, इसकी वजह से प्राइस भी नीचे चली गई। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझ लेंगे और वॉल्यूम के साथ इसको कंबाइंड कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग 10x नहीं 20x तक इंक्रीज हो जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने एक एक डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझाइए, वहां पर आप एक एक कैंडलस्टिक को अच्छे समझ सकते हैं कि कौन सी कैंडलस्टिक आपको कब बताना चाह रही है। अच्छा, दूसरा इंटरप्रिटेशन समझ लिया आपने। अब तीसरा इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं कि जब भी प्राइस डिक्रीज हो लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो, प्राइस तो नीचे जाए लेकिन वॉल्यूम क्या हो, ऊपर जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में बढ़ रहा है? जब भी वॉल्यूम बढ़ा तो लोगों का इंटरेस्ट किस बात पे है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस नीचे जा रही है, इसका मतलब वो लोगों का इंटरेस्ट इस बात पे है कि इस शेयर को नीचे लेके जाएंगे और शेयर को लगातार सेलिंग हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है, यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है सेल साइड में। लेकिन चलो अब चार्ट में देख के समझ लेते हैं कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। और एक बार मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप तक आपने कुछ सीखा है इस वीडियो में तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है, और एक लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि लाइक के बटन से मेरी वीडियो कई लोगों तक यूट्यूब पुश करता है। कि यहाँ पर एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा था, ये देखो इस जगह पर एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा था इन दिनों में, यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, एवरेज से नीचे ही चल रहा है। लेकिन अचानक से इस जगह पर आकर देखो, इस जगह पर यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, देखो यहाँ पर एक प्राइस एक निश्चित लेवल पे ही चल रही है, एक निश्चित जोन को फॉलो कर रही है, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन यहाँ के बाद अचानक देखो जैसे ही प्राइस बढ़ा इस जगह पर, और प्राइस देखो मूविंग एवरेज से ज़्यादा ही हुआ है, इस पूरी जगह में अपने मूविंग एवरेज से प्राइस ज्यादा हुआ है, प्राइस बढ़ा है, लेकिन सॉरी वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन आप देखो जब भी वॉल्यूम बढ़ा है तो प्राइस घटी है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़े और प्राइस नीचे जाए तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है और सेलिंग की ये अपॉर्चुनिटी होती है। अब नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, जो लास्ट इंटरप्रिटेशन है, अगर ये इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गए ना और एक बार आपने चार्ट को इसमें अप्लाई करना सीख लिए तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कितने टाइम तक इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करें, चाहे ऑप्शन करें, चाहे कोई भी ट्रेडिंग करें,
वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। जितने भी बड़े लोग मार्केट में हुए, जितने भी ट्रेडर, इन्वेस्टर और कोई भी हुआ हो, उन्होंने वॉल्यूम को सही से यूज करना सीखा है, क्योंकि वॉल्यूम आपको बहुत कुछ बता देता है। तो मैंने आपको 3 इंटरप्रिटेशन समझा दी, अब चौथा भी समझ लेते हैं। जब प्राइस तो डिक्रीज हो और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो, तो इसका क्या मतलब है? पहला तो प्राइस डिक्रीज हो रही थी तो वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज हो रहा था, तो आपको पता पड़ गया था कि स्ट्रॉन्ग अप डाउन ट्रेंड है। लेकिन इस केस में इसका क्या मतलब है? देखिए, इस केस में भी बिल्कुल सेम ही मतलब है कि जब भी प्राइस डिक्रीज हो और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो, तो वहां पर रिवर्सल हो सकता है। जो डाउन साइड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, हो सकता है जो आपने शॉर्ट किया हो उसको शॉर्ट से एग्जिट करने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि यहां पर रिवर्सल हो सकता है एक अप ट्रेंड की तरफ। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, इस जगह पर आप देखिए कि प्राइस लगातार घट रही है, प्राइस घट रही है, लेकिन वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी इस जगह देखिए डिक्रीज हुआ और प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम, अब प्राइस और नीचे गिरेगी? नहीं, अब यहां पर रिवर्सल होने के चांस है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है लेकिन प्राइस तो घट रही है। तो आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया, रिवर्सल हो गया इस जगह से, और वॉल्यूम भी यहां पर आगे जाकर के बढ़ने लगा है। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको समझने है, और कैंडलस्टिक को आपको जरूर समझना है इनके साथ। अगर आप कैंडलस्टिक को समझ लेते हैं, मेरी वीडियो देख लेना और आप सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इंटरप्रिटेशन के थ्रू। आई होप आज वॉल्यूम का आपने अच्छे से ये समझा होगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक बटन से मेरी वीडियो कई लोगों तक यूट्यूब की साइट से रिकमेंड होती है। वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां पर आप जाके देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।